जिलाधिकारी बस्ती के यहाँ आशा आंगनबाड़ी उपस्थित हैं। 2 की संख्याएं हैं। चलिए मैं गीता जी आंगनबाड़ी से मिल रहे हैं। गीता जी आप ये बताइए कि आपको पहले 2014 के पहले 3,500 मिलता था, आज 5,500 रुपया मिल रहा है। क्या इससे आप खुश नहीं हैं? नहीं, हम इससे खुश नहीं हैं। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि हमको इतना पैसा दे दिए हैं कि हमें रखने का जगह ही नहीं है। कहते हैं 1500 बढ़ा दिए, 1000 बढ़ा दिए, पर हम लोगों को लालीपाप देते हैं, वो भी नहीं देना चाहिए। हम लोग तो केवल काम से जाने जाते हैं, नाम से नहीं जाने जाते हैं। ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं नारी का सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं कि अपमान करते हैं। दीपावली में हम लोग तोहफा दे रहे थे कि तोप रहे थे? क्या दिए? जब वही देना था समय से दे दिए होते, हम लोग अपना मार्केट कर लेते और कुछ कर लिए होते। कोरोना का जो है ड्यूटी कब लगे, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, हफ्ते में कोई दिन खाली नहीं रहता है। हम लोगों के पास ना घर है, ना परिवार, ना बच्चे, हम लोग कुछ करने लायक तो है नहीं। केवल इनका ड्यूटी करें, इसी के लिए हम लोग जानने लायक हैं। पैसा देने के लिए तो इनके पास है ही नहीं, केवल ड्यूटी करवाएं और हम लोगों को जाने आंगनबाड़ी है, आशा है, बस और क्या चाहिए। ना इनके माँ बहन है, ना इनकी बेटी बेटा है। अगर होते तो ये भी ये जानते कि हाँ ये लोग क्या है। हम लोग भी रोए चाहे गाए चाहे मरे चाहे धसे, केवल इनको ड्यूटी से काम है। तहसील का काम करें, कोरोना का ड्यूटी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पैसा देने के लिए इनके पास नहीं है। आज 19 तारीख हो गया, इनके पास पैसा नहीं है। हम लोगों का तो वही सहारा है, वो भी नहीं देना चाहते हैं। काम करवाते हैं, मजदूरी नहीं देना चाहते हैं। तो समाज सेवा में तो है ना, आंगनबाड़ी समाज सेवा क्या करवाते हैं? हम लोगों को सेवा नहीं करवा रहे हैं, हम लोगों को मार रहे हैं। सेवा करवा रहे हैं केवल कह के। ये हम लोग काम कर रहे हैं ना, इनके उसमें बंधे हुए हैं। वैसे मजदूर होते तो कुछ नहीं करते। 70-75 के दशक में पूरी बीमारी के भय से जच्चा बच्चा सुरक्षित नहीं रहते थे। ऐसे में केंद्रीय मंत्री माननीय मोहसिना किदवई जी के दौरे पर यह कहती थी कि अजनबी में महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ करूंगी, जिससे बाल विकास योजना संचालन हुआ। लेकिन उसकी संचालन की जिस तरीके से हुई, उसकी जितना भी निंदा किया जाए वो कम ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने आपको जन्म दिया, इसके लिए आपको मतलब जो कष्ट है उसके लिए हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। आप लोगों के साथ जाति की जा रही है। वो योजनाओं घोषणा पर घोषणा होता रहता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। चलिए राष्ट्रीय आशा संगठन दुर्गे नंदनी जी से मिल रहे हैं। दुर्गे जी, बाबा जी तो आपको खुश कर दिए, बहुत खुश कर दिए। इतना खुश है कि तो कहीं रख नहीं सकते हैं। अरे इतना खुश है। मेरे 2014 के पहले 400-500 रुपया भी नहीं मिलता था। नहीं मिलता, ठीक है, मिल रहा है वो भी ठीक है, लेकिन इतने से काम चलेगा? 6 महीने का प्रशिक्षण तो करा नहीं रहे हैं। एक बार बोल दिए कि होगा, अभी तक कुछ पता ही नहीं है। 2.5 साल हो गया। और 2.5 साल हो गया प्रशिक्षण का पता ही नहीं है। हाँ, प्रशिक्षण होगा कब होगा ये पता नहीं। अरे भाई, तो नेता भी भाषा होता है कुछ। मान लीजिए सरकार के पास कुछ कमजोरियां होंगी, कुछ मजबूरियां होंगी। नहीं, हम लोगों का तो जो है प्री प्राइमरी में जोड़ने के लिए कहे, फरवरी में 4 दिवसीय प्रशिक्षण करवाए, वो भी अभी तक कहाँ गया। फिर भी तो फरवरी आ रहा है। स्थायी कर दें, यही हमारा क्यों ये झूठी वादे करते हैं? इनको कहना भी नहीं चाहिए ना। चलेगा किसी का अगर नहीं करना है मत बोले, मत कहे, उसको रखे रहे अपने अंदर। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अरे कम से कम अगर देना इतना दे कि हमारा घर परिवार चल सके। 2000 से इतनी महंगाई में वो क्या दे रहे हैं हम लोगों को? हम लोगों को तो भीख दे रहे हैं। जैसे रोड पर सब लोग कटोरा लेके भीख मांगते हैं, उसी तरीके से भीख दे रहे हैं। 3000-5000 से काम घर चलेगा? अगर 4 परिवार हैं तो सब्जी भी नहीं आएगा। में आप वो राशन दे देते हैं, चावल गेहूं दे देते हैं, दाल तेल और कौन देगा? 1 लीटर तेल 200 रुपया किलो है। आप क्या कहना चाहेंगे गीता जी? यही कहना चाहूंगी कि हम लोगों का जो मानदेय होता है वो चाहिए। स्कूल के शिक्षा मित्र हैं, उनको जो है 8:30 बजे से 3 बजे तक ड्यूटी है। चाहे 4 बच्चे हो चाहे 10 हो, उनको मानदेय अच्छी मिलती है। लेकिन हम लोगों को क्या मिलती है? हम लोगों को तो रात दिन ड्यूटी। सुबह फोन आए, शाम को रिपोर्ट चाहिए, शाम को फोन आए, सुबह रिपोर्ट चाहिए। क्या हम लोग शैतान हैं कि इंसान हैं? हम लोगों को समय नहीं चाहिए, और ना हम लोगों को समय से पैसा चाहिए, ना हम लोगों को समय से केवल काम करो। 9 बजे मैसेज आएगा। हम लोगों का कहना यही है आपका कि हम लोग जो कहे वो करें। 2004 के पहले, 2006 के पहले
मैं कम से कम हजारों लोगों को लेकर पोलियो कुछ या योजनाएं सफल बनवाता था। हमारे जो सहयोगी थे मानदेय लेते थे निःशुल्क लेकर के योजनाएं सफल बनाए। यहाँ से लेकर जिनेवा तक संघर्ष करने के बाद आशाओं की नियुक्ति हुई, आंगनबाड़ियों की अगर नियुक्ति हुई तो मौसना किदवई जी के खाते में गया। अगर आशाओं की नियुक्तियां हुई वो भी कांग्रेस के खाते में गया। और आज नतीजा यह है कि उस महंगाई के हिसाब से इनका मतलब खर्चा पानी नहीं चल रही है। अगर 6 महीने का प्रशिक्षण नहीं हुआ तो ये लोग जिंदगी इन लोगों का अंधेरे में रहेगी। कितने रिटायर हो गए, रिटायर के करीब हो गए। ये 50 साल पर रिटायर। लोगों को पहले बोल रहे थे कि रिटायर होगी इनको पेंशन मिलेगा, पेंशन कहाँ चला गया? हम लोगों की कितने बहनें रिटायर हो गई। नहीं, ये तो हमने दे दिया। अगर 1 मिनट दे दिया, अगर प्रधानमंत्री जी पेंशन लेते हैं तो देश के अर्थ कर्मचारी, समाज सेवी सबको पेंशन दिया जाए। अगर ये भी उनकी जो उम्र है वो हमारे सभी समाज सेवी और सभी कर्मचारियों को उम्र हो, ये मांग तो मैं इंटीनियो साहब को अभी विज्ञप्ति आपके सामने दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो लोग चाहे 2 दिन के लिए बने चाहे 10 दिन को, इनको जीवन भर पेंशन चाहिए। जो 20 साल 30 साल काम करे उनको हाथ में कटोरा चाहिए। क्या यही न्याय है? अंतिम होना चाहिए। अंतिम क्षण पे यह है, अगर उनको पेंशन मिलता है तो हम लोगों को चाहिए, या तो जो लागू हुआ सबके लिए नियम लागू हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ जोगी जी, भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि मोदी साहब आपने कहा था, जसोदा का दर्जा दिया था आशा आंगनबाड़ियों को, आपने कहा था हम ये करेंगे वो करेंगे। जमीनी स्तर पर आपका कुछ भी नहीं है और अब तो ये लोग मरने के कगार पर हैं। कितनी हमारी आशाएं सदमे से मर रही हैं, कितनी आंगनबाड़ियां सदमे से मर रही हैं, इसका जायका भी शायद जानकारियां आपको नहीं होगा। इस आशे पर ये लोग काम करती थी कि हमारा भी प्रशिक्षण होकर मुझे शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जोड़ा जाएगा। यह सपना साकार इनका नहीं हो रहा है। ऐसे में मैं एक बार पुनः याद दिला लूं कि रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मानिए मुख्यमंत्री जी के लिए, बाबा आदित्यनाथ जोगी जी के लिए शब्द है। आपने कहा था, आपकी सरकार ने कहा था, अगर इससे आप मुकर गए तो क्या इन महिलाओं के, आशा आंगनबाड़ी संगिनियों के, देश के कर्मचारियों के सामने किस हैसियत से आप निवेदन करेंगे, कैसे संचालन करेंगे? इस प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखिए। एक तो आप महंत हैं, दूसरे आप मुख्यमंत्री हैं। ये विश्व के इतिहास में पहली बार देखा हूं कि राजा और गुरु एक पद है जो सृष्टि में पहली बार आपके खाते में गया। उस गरिमा को बचाने के लिए, आप अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए तत्काल आप आशा आंगनबाड़ियों को 6 महीने का प्रशिक्षण इन्हें जो है दिलवाया जाए और देश के सभी कर्मचारियों को इनको पेंशन दिया जाए। और जो उम्र प्रधानमंत्री की हो वो उम्र हमारे सभी कर्मचारियों, सहायक कर्मचारियों का हो। जय हिंद, जय भारत। समाज सोई नजमी, जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, भारत।